जय जगन्नाथ साथियों, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करेंगे जो कि जीके के टॉप एमसीक्यू। हालांकि हमने काफ़ी दिन हो गया जो कि जीके के बारे में डिस्कस नहीं की, बट कोशिश करते रहेंगे ये जीके को डिस्कस करने के लिए। एंड आज इस वीडियो में हमने किसके बारे में बात करेंगे, एक मतलब हमने एक टॉपिक करके हमने डिस्कस करते रहे थे ना हर बार। मतलब ऐसे तो रैंडमली भी हमने डिस्कस करते रहते, बट एक एक टॉपिक करके भी हमने डिस्कस करी है। काफ़ी सारे हमने डिस्कस करी है जीके के बारे में, डेली बेसिस में डिस्कस की गई थी, क्या आपको याद है। बट ये वीडियो में हमने जो स्केलेटल सिस्टम रहे इसके बारे में हम जो ह्यूमन बॉडी के बारे में स्केलेटल सिस्टम रहे इसके बारे में हमने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड बहुत कुछ आप सीख के जाओगे। बहुत ही कम समय में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। एंड पूरे डिटेल के साथ। एंड ये सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको नीचे के टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको प्रोवाइड की दी जाएगी। एंड फ्री में, कोई भी चार्जेस नहीं है। ऐसा कि नहीं है कि कोई भी चार्जेस ली जा रहा है। देखते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। हाउ मेनी मसल आर देयर इन आवर बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना। ये कितने की मसल रहे ह्यूमन बॉडी में, ये है 600। एग्जैक्ट आपको बता दूँ 656 मसल रहे, याद रखना। एंड और भी उसी तरह आपको बोन पूछे तो ये तो मसल के बारे में रहे। आपको बोन पूछे तो ह्यूमन बॉडी में बोन आपको पूछे तो 206 बोन रहे। ये 206 जो है ना, ये अडल्ट के पास रहे, अडल्ट के पास। बट आपको चाइल्ड के पास पूछे तो चाइल्ड के पास ये 300 या फिर 300 से प्लस, यानी 350 भी आपको किसी किसी प्लेस में ये आपको देखने को मिलेगा। 350 भी ये आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब ये जब ये अडल्ट होते जाएंगे ये चाइल्ड, तब तक ये उनकी जो हड्डियाँ रहे ये जोड़ते जाएंगे। एंड ये 206 जो रहे ये अडल्ट के बारे में ये रहे, यही है 206। सो याद रखना। एंड और भी एक याद आ रहा है, मैं आपको बता दूं, जो भी जितना भी एक्स्ट्रा फैक्टर है हमने सभी के सभी डिस्कस करते जाएंगे। ये जो हमने डिस्कस करेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। आपको स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम पूछे तो ये है ओस्टियोलॉजी। क्या आपको याद है? नहीं है तो ये याद रखना। एंड एक कॉपी पेन लेकर भी आपको ये नोट करते चलना, जो भी जितना भी एक्स्ट्रा दी जा रहा है। ओस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ये है ओस्टियोलॉजी, याद रखना। जो कि स्केलेटल सिस्टम ऐसे है कि स्केलेटल सिस्टम जो कि हमारी जो बॉडी रहे ह्यूमन बींग की बॉडी, ह्यूमन सिर्फ नहीं, जितना भी एनिमल रहे उनकी जो बॉडी रहे स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट करता है। जो कि इंटरनल पार्ट जो कि जो हार्ट रहे, हार्ट एंड जो लंग्स रहे, इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करना इसका मेन काम रहे। स्टोमक रहे, लिवर रहे, ये सभी को लिवर से याद आ रहा है, लिवर के बारे में स्टडी करना। क्या आपको याद है? नहीं है तो देखो हेपाटोलॉजी, लिवर के बारे में स्टडी करना, हेपाटोलॉजी। एंड ये जो स्केलेटल सिस्टम रहे ना, स्केलेटल सिस्टम जो कि एक फ्रेमवर्क ऑफ एनिमल और ह्यूमन बॉडी की ये फ्रेमवर्क की तरह ये काम कर रहा है। फ्रेमवर्क जितना भी इंटरनल ऑर्गन रहे ना, जितना भी इंटरनल ऑर्गन, हार्ट और जो ना हार्ट, फुसफुस, जो भी जितना भी फेफड़ा जितना भी रहे, ये सभी को ये प्रोटेक्ट कर रहा है। स्टोमक, ये सभी को प्रोटेक्ट करने में ये काम कर रहा है। आगे देखते हैं नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है। लंगेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लंगेस्ट बोन। ये हालांकि क्वेश्चन में हमने डिस्कस की है। अगर ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की जाएंगे ना, ये आप सच्ची बताना, ये आपने ये सभी क्वेश्चन में से कितनी क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, सच्ची बताना, नीचे कमेंट करना। लंगेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी ये है फीमर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फीमर लंगेस्ट बोन। एंड ये लंगेस्ट बोन ये फीमर जो है ना, ये थाई बोन है, थाई बोन, ये जो देख रहे हो ये स्किन में ये थाई बोन है। एंड ये रहे लंगेस्ट। आपको स्मॉलेस्ट पूछे तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। स्मॉलेस्ट बोन पूछे तो ये स्टेप्स है, स्टेप्स है। हालांकि ऑप्शन में नहीं रहे स्टेप्स, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। एंड स्टेप्स जो कि ईयर में रहे,
ईयर में जो रहे, याद रखिएगा। एंड और भी एक याद आ रहा है जो टिबिया, टिबिया ये लेग बोन है, लेग बोन। टिबिया ये सबसे जो कि मोर वेट है, सबसे वेट ज़्यादा वजन वाला। एंड उसी तरह आपको हमने डिस्कस की लंगेस्ट, एंड जो लंगेस्ट बोन एंड शॉर्टेस्ट बोन। और भी क्या याद आ रहा है आपको? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन पूछे तो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ये है मैंडिबल जॉ। मैंडिबल जॉ जो हमारे जो टीथ में रहे ये है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। वैसे भी आपने तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी पूछे तो ये टीथ हो जाएगा। ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी आपको पूछे तो ये टीथ होगा, कोई भी मतलब ये। बट आपको बोन पूछे तो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन मैंने बताया। मैंडिबल जॉ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। टिबिया आपको पूछे तो वेस्टेस्ट जॉ, वेस्टेस्ट बोन सॉरी। एंड स्मॉलेस्ट बोन पूछे तो वेस्टेप्स। लंगेस्ट बोन फीमर हमने डिस्कस की। एक ही क्वेश्चन में हमने सारे के सारे डिस्कस कर ली। आगे देखते हैं, आगे की ओर देखते हैं क्या रहे नंबर 3 में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज द फाउंड इन लेग? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज आर फाउंड इन लेग? ये जो ऑप्शन में देख रहे हो कौन सी बोन ये पाई जाती है जो कि लेग में पाई जाती है? कौन सी बोन? एक तो रही फीमर, कौन सी बोन पाई जाती है? टिबुला या फिर स्कापुला, फीमर, पेटला, कौन सी बोन पाई जाती है? ध्यान से सुना, ये फीमर ये भी पाई जाती है जो कि लेग में पाई जाती है, फीमर पाई जाती है। पेटला आपको पूछे तो पेटला ये भी जो कि पैर में रहे। एंड टिबुला, ये टिबुला नहीं होगा, ये टिबिया होगा, टिबिया, यस टिबिया ये भी पाई जाती है। एंड ये सभी की सभी तो हमने डिस्कस की। स्कापुला ये नहीं होगा, ये ऑप्शन में ये नहीं होगा, शायद ये ऑप्शन क्वेश्चन ऐसे नहीं होना चाहिए था। और एक ऑप्शन यानी ये आंसर सही है, आंसर बता दूँ। एक तो रहे जो कि ध्यान से सुनना सर, ये स्कापुला नहीं होगा, पेटला होगा। यहाँ एक पेटला करने ना, पेटला, पेटला ये सभी के सभी जो कि ये तो पेटला भी रहे यहाँ जो कि सो याद रखना, आपको ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन को, ऑप्शन को छोड़िए, मैं जो आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। एक तो रहे जो कि फीमर रहे, एंड पेटला रहे, पेटला, फिबुला रहे, एंड उसके साथ टिबिया रहे, टिबिया। ये सभी के सभी ह्यूमन ये लेग में पाई जाती है, जो लेग में पाई जाती है, सबसे लेग में। सारे के सारे याद रखना। आगे को और देखते हैं क्या रहे नंबर 4 में। हाउ मेनी रिब बोन आर देयर इन ए न्यू बॉर्न बेबी? बेबी के पास, जो न्यू बॉर्न बेबी के पास कितनी की बोन रहे, इम्पोर्टेंट है ये। उनके पास लगभग जो टोटल बोन आपको पूछा था ऑप्शन जो कि ऑप्शन सी से होगा 33। बट ये लैटर, ये 33 तो बताए गए, बट ये लैटर ये डेवलप की जाती है जो कि 29 से ये पहुंच जाती है। सो अडल्ट के पास आपको पूछे तो अडल्ट के पास आपको तो पता ही होगा 24, यानी 12 पेयर है। आगे की ओर देखते हैं क्या रहे नंबर 5। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन अडल्ट स्पाइन? अडल्ट स्पाइन में कितनी की बोन रहे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी 33 होगा जो कि अडल्ट स्पाइन में ये जो देख रहे हो टोटल ये जो कि 33 बोन रहे। शायद ये ऑप्शन में भी जो पिक भी देख रहे हो ये भी आप काउंट कर सकते हो। सो 33 बोन रहे। एंड और भी एक याद आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ये बोन और एक बोन, ये जो बोन और बोन इसमें जो गैप रहे ना, ये एक बोन रहे, एंड और एक जो बोन रहे ना, और एक बोन, इसमें जो जॉइंट रहे ना, बोन एंड बोन के बीच में जो जॉइंट रहे, ये जॉइंट को क्या कहा जाता है? बोन एंड बोन को जॉइंट, ये लिगामेंट है, लिगामेंट है। उसी तरह आपको बोन ये रहे बोन, एंड इसमें जो मसल जो अटैच रहे, इसमें जो चारों तरफ मसल अटैच रहे, ये मसल जो रहे ना, ये मसल, बोन एंड मसल को अटैच करना, ये जो कहा जाता है ना किसे, वो है टेंडन। टेंडन, ये टेंडन है,
सारे के सारे याद रखना। एंड आपको और भी एक याद आ रहा है आपको जो विटामिन विटामिन डी, यस विटामिन डी डिफिशियंसी से क्या होगा, कौन सी बीमारियां होती है, वो है ऑस्टियोमलेशिया। मतलब ऑस्टियोमलेशिया ये अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया, बट आपको स्मॉल बेबी या फिर स्मॉल चिल्ड्रेन में पूछे तो ये है जो कि रिकेट्स कहा जाता है, याद रखना। एंड विटामिन डी, ये जो विटामिन डी है ना, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मतलब हर बार हमने क्वेश्चन जितना भी एक्स्ट्रा रहे सारे के सारे निचोड़ के साथ हमने डिस्कस करेंगे। विटामिन डी ये है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल ध्यान से सुनना। एंड इसके डिफिशियंसी जो कि डिस हॉपकिंस ये एक डिजीज होती है, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलेशिया ये होती है। आगे और देखते हैं क्या आ रहा है नंबर 6 में। इंक्रीज ऑफ फ्लोराइड कंटेंट इन ग्राउंड वाटर कजेस व्हिच डिजीज। इंक्रीज ऑफ फ्लोराइड, फ्लोराइड इंक्रीज होने से कौन सी डिजीज ये होती है ग्राउंड वाटर में, फ्लोरोसिस, ऑप्शन नो, यस बी, फ्लोरोसिस होती है ये डिजीज। ये जो कि बोन बोन बिकम वीक एंड येलो येलो स्पॉट्स अपीयर ऑन टीथ में येलो स्पॉट देखने को मिलता है एंड फ्लोरिस हो जाती है, ये फ्लोरिस डिजीज करती है, याद रखना। बोन बिकम वीकर, बोन वीकर हो जाती है एंड बोन जो कि टेढ़ा हो जाती है। ऐसे आप देखिए हो ना जी, जो ऐसे जो कि कर्व पैर वाला जो लोग रहे, इस ऐसे उनके पैर जैसे कि कर्व हो गए हैं। सो बस याद रखना। आगे और देखते हैं नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है। द स्केलेटल फाउंड ऑन द आउटर सरफेस, द स्केलेटल फाउंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जितना भी स्केलेटन रहे जो आउटर बॉडी के आउटर पार्ट में पाई जाती है इसे कहा जाता है, ये जो ऑप्शन में देख रहे हो। सो याद रखना इसे कहा जाता है जो एक्सोस्केलेटल सिस्टम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एक्सोस्केलेटल सिस्टम। मतलब जो ह्यूमन बॉडी की जो बाहर में रहे, मतलब जितना भी स्केल, मतलब आपके नाखून हो गया या फिर जो नेल हो गया, नाखून हो गया एंड जो बाल हो गया, ये सभी के सभी जो कि हमने एक्सोस्केलेटल सिस्टम में हमने ये कंसिडर करेंगे। जो मोलस्का रहे ना, मोलस्का जो जीव रहे ये भी इसी श्रेणी में रहे। एक्सो एंडो पूछे तो ये भी ह्यूमन बॉडी यानी जितना भी एनिमल रहे, एंडोक्राइन जितना भी हड्डियाँ रहे ह्यूमन बॉडी में, एंडोक्राइन एंडो स्केलेटल सिस्टम। और ये जो स्केलेटल सिस्टम से और एक याद रहे, स्केलेटल सिस्टम जो है ना ये एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह है, कनेक्टिव है, कनेक्टिव टिश्यू। ये जो बोन रहे, जितना भी बोन रहे यानी जो स्केलेटल सिस्टम, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड सो और आपको आपके लिए और एक क्वेश्चन होमवर्क रहे, आपको जो टिश्यू आपको पूछे तो टिश्यू मतलब ह्यूमन बॉडी में टिश्यू की जो कैटेगरी करवाया गया है, मतलब कितने की रहे, जैसे आर्टिपोस टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया, जो कनेक्टिव टिश्यू हो गया, इसी तरह कैसे ये जो डिवाइडेड करवाया गया है इसका लिस्ट नीचे कमेंट में बताना। सो एंड बस हमने इसके बारे में तो डिस्कस की, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एक्सोक्राइन सारी ग्लैंड नहीं, स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम। ये जो एक्सोक्राइन है ये टर्टल, स्नेक एंड हेयर ये जो भी पाई जाती है। एंड एंडोक्राइन तो ये आपको पता ही होगा, ये जो एंडोक्राइन जो जितना भी मामल रहे, ह्यूमन बॉडी और रेप्टाइल भी ये कह सकते हो आप, स्कार्क। सो आगे की ओर देखते हैं क्या आ रहा है नंबर 8 में क्या आ रहा है। हाउ मेनी एक्सियल बोन आर देयर इन एन अडल्ट, अडल्ट में कितने के एक्सियल बोन रहे, अडल्ट में टोटल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 18 अडल्ट बोन रहे, अडल्ट बोन। एंड इनमें से जो कि जो 126 पूछे तो ये अपेंडिकुलर बोन रहे, अपेंडिकुलर बोन, याद रखना। ये एक्सियल बोन रहे, ये एक्सियल बोन को भी काफ़ी सारे ये हिस्सा में ये डिवाइडेड करवाया गया है। फर्स्ट रहेगा जो कि बोन ऑफ हेड, हेड में कितनी की बोन रहे, ये 29 रहे, हेड में बोन 29। सेकेंड पर जो रहे बी पर सेकेंड पर वो है चेस्ट,
चेस्ट पर 25 ऐसे ही बोन देखने को मिलेगा। सी पर रहे लास्ट वाला स्पाइन, इसमें 26 बोन रहे। सारे के सारे याद रखना। आगे की ओर देखते हैं क्या रहे नंबर 9 में। विच बोन इज नोन एज द हायर्ड बोन। हायर्ड बोन किसे कहा जाता है? विच बोन इज नोन एज द हायर्ड बोन, ये है नेक बोन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नेक बोन। नेक बोन जो थायराइड ग्लैंड रहे ना, जो ध्यान से सुनना, ये थायराइड ग्लैंड मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये थायराइड ग्लैंड ठीक उसी तरह रहे। ये थायराइड ग्लैंड ये सटेज रहे, एरिया सटेज रहे, ये ऐसे ही थायराइड ग्लैंड रहे। सो थायराइड ग्लैंड के बीच में जो रहे, ये जो कि नेक बोन है, नेक बोन को कहा जाता है, जो कि हायर्ड बोन। बस यही याद रखना। सो सारे के सारे डिस्कस की। और भी जो याद आ रहा है आपको बता दूँ। आपको ईयर बोन जो पूछे ना, ईयर बोन में टोटल 6 बोन रहे एंड 3 इन ईच मतलब 3 जो कि ईच साइड में रहे। इसका नाम क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने एक ही आपने डिस्कस की थी स्टेप्स के बारे में। एक तो रहे मेलियस, दूसरा पर है इंसास, INCUS, इंसास। तीसरा क्या रहे? तीसरा रहे स्टेप्स। ये 3 के 3 रहे स्मॉलेस्ट बोन, सबसे ये स्टेप्स है, याद रखना। एंड ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड ये तो मोबाइल की भी चार्ज भी ख़त्म होने वाला है। सो हमने जो कि क्विकली हमने डिस्कस कर लेंगे। क्या रहे नंबर 10 आज की लास्ट क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विच लिक्विड इज फाउंड इन बिटवीन बोन एंड बोन जॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है। बिटवीन बोन एंड जो बोन जॉइंट रहे ना, बोन को बोन के साथ जॉइंट जो कर रहा है, ये इसका नाम क्या है? ये है लिगामेंट। टेंडन जो बोन एंड मसल के साथ, ये टेंडन। बट ये जो बोन एंड बोन में जो जॉइंट है, इसमें एक लिक्विड पाई जाती है, एक फ्लूइड पाई जाती है। इसका नाम क्या है? सिनोवियल फ्लूइड। यानी ऑप्शन कौन से आंसर से होगा? सिनोवियल से। यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिनोवियल फ्लूइड इसे कहा जाता है। याद रखना, सिनोवियल फ्लूइड जो जॉइंट है, जितना भी जॉइंट है ना, जॉइंट मतलब हालांकि जॉइंट लगभग 6 टाइप्स की जॉइंट रहे, ये 6 टाइप की जॉइंट रहे जॉइंट को, इसमें ये स्पेस में पाई जाती है सिनोवियल ऑयल, सिनोवियल फ्लूइड। सो हमने सारे के सारे डिस्कस की। और ये जो 6 टाइप की जॉइंट आपको पूछे तो ये भी आपको शायद बता दूँ। आज के लास्ट क्वेश्चन रहे तो हमने ये भी कंप्लीट कर लेंगे। एक तो रहे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा पर रहे वो है हींग जॉइंट एंड तीसरे पर जो है आपको पूछे तो वो है फाइव हार्ट जॉइंट एंड फोर्थ पर आपको पूछे तो वो है ग्लिटिंग जॉइंट। ये सभी क्वेश्चन को स्टार मार्क करके चलना। ये भी जितना भी एक्स्ट्रा दी जा रहा है, ग्लिडन जो कि ग्लेडिल जॉइंट एंड और आपको 5 यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 5 का आपको पूछे तो वो है सिडल जॉइंट। लास्ट पर कौन रहे? लास्ट 6 पर वो है यस इल्पोसेड जॉइंट। इल्पोसेड, ये शायद स्पेलिंग में एरर होगा, बट आप चेक कर लेना ये क्या रहा है, इसका स्पेलिंग, एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या रहा है। इल्पोसेड, ये इल्पोसेड ऐसे रहे एक जॉइंट। सो फ्रेंड, ये सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो भी थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्त के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।